ईश्वर से अनुरोध करते हैं कि वह पापियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट करें, किंतु उन शहरों में 10 धर्मी भी नहीं मिले। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 20 से 32 तक। प्रभु क्रोध ना करें और मुझे बोलने दें। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज पहुंची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दोनों पुरुष वहां से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तुम सचमुच पापियों के साथ 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 धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी तथा पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसा कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 25 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख का हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कर सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहां केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करें और मुझे बोलने दें। हो सकता है कि वहां केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने कहा, तुम मेरी ध्रुवता क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूंगा। हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। पौलुस अपने पत्रों में यह बात दोहराते हैं कि मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। ईश्वर मसीह के कारण हमारे पाप क्षमा करता है। जिस तरह ईश्वर ने मसीह को पुनर्जीवित किया उसी तरह वह हमको भी पुनर्जीवित कर देगा। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 12 पद से 14 पद तक।
ईश्वर ने हमारे सब अपराध क्षमा कर हमें मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने शरीर के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों का क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोकर उठा दिया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहां पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना कर, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छे दान देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों के तीनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ जो अभी अभी हमने सुना। पहला पाठ विशेष रूप से प्रभु, यहोवा परमेश्वर और इब्राहिम
विश्वास के पिता इब्राहिम के दोनों के बीच का संबंध, रिश्ता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रिश्ता को दर्शाता है। और किस प्रकार ईश्वर होते हुए इंसान के समान मनुष्य को बचाने के लिए आते हैं। उस घटना इस प्रकार वर्णन किया गया है, सदम और गमरा। सदम और गमरा में इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था कि वे लोग आपस में कुछ भी नहीं देखते थे, हर चीज को सही ठहराते थे। जैसे कि आजकल के जमाने में भी हमें देखने को मिल रहा है, आदमी आदमी से शादी करता है, महिला महिला से शादी करती है। ये प्रभु का योजना नहीं है। अगर ये योजना होता तो विवाह का संस्कार नहीं होता। अगर विवाह का संस्कार नहीं होता तो इस प्रकार चल सकता था। लेकिन ईश्वर ने विवाह का संस्कार इसलिए स्थापना किया है, और विवाह संस्कार का मूल दो व्यक्ति होते हैं, जो कि एक स्त्री होना है, एक पुरुष होना है। इसी प्रकार कई सारी पाप फैल गया था सदम और गमरा में। ईश्वर तंग आ गए और ईश्वर उनको नष्ट करने के लिए इब्राहिम के पास आते हैं। कहते मैं जा रहा हूं, सदम और गमरा को नष्ट कर दूंगा। लेकिन इब्राहिम प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? बोलिए। क्या अगर उस देश में 50 धर्मी है तो क्या 50 को नष्ट कर देगा? इब्राहिम कहते हैं प्रभु आप नष्ट कीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पापियों के साथ साथ आप धर्मियों को भी नष्ट करने जा रहे हैं। इब्राहिम का ये बात थी कि आप धर्मियों को पापियों के साथ साथ नष्ट करेंगे। बहुत सारी बार ऐसे होता है, हमारा क्या हुआ था, उन लोगों का क्या कसूर था, उनने क्या पाप किया है, वे लोग भी मर गए, वे लोग भी जल में डूब गए, वे लोगों का एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में आता है। ठीक उसी प्रकार इब्राहिम निवेदन करना शुरू करते हैं और प्रभु कहते हैं उनके बात सुनकर, अगर धर्मी लोग हैं तो मैं शहर को नष्ट नहीं करूंगा। तब जाके वो कहता है यदि 50 धर्मी है क्या तू उसे नष्ट करेगा? प्रभु कहते हैं नहीं। अगर 40 धर्मी है तो 40 धर्मियों के लिए क्या उस नगर को बचाएगा? प्रभु कहता है जी हाँ बचाऊंगा। इस प्रकार कहते 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 कितना धर्मी आए? 10 धर्मी लोग। और उस नगर में इब्राहिम को पता था कि वहां कितना धर्मी है। शहर में इब्राहिम के भाई ही रहता था और भाई का परिवार कौन है? लोत बोलते हैं। इब्राहिम का भाई कौन है? लूत या लोत उसका नाम। तो उनका परिवार रहता था और उनके परिवार में केवल 5 लोग ही थे, केवल 5 लोग ही थे। लोत और उनकी पत्नी और उनकी बेटियां। इस प्रकार इब्राहिम को पता चल गया कि 5 के अलावा बाकी सारे के सारे पापी है। और इब्राहिम ये दुआ करता है, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो राख हूं, मेरे अपराध को मतलब मेरे ऊपर नाराज मत होइए। मैं गुजारिश करता हूं अगर 10 अगर मिलेंगे तो क्या तू उसे नष्ट करेगा? प्रभु कहते हैं नहीं नष्ट करूंगा। इब्राहिम इतना सारा कहते कहते 10 में रुक गया। हो सकता था अगर 5 तक भी आता, अगर 1 तक भी आता, प्रभु जरूर उनकी प्रार्थना
सुनता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु इतना दयालु है, इतना करुणामय ईश्वर है, वो दया का धनी है। नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु तू करुणामय ईश्वर है, तू दया के धनी है, तू दया से द्रवित हो जाता है। कोई भी आकर आपके सामने रोएगा तो तेरा दिल पिघल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही है ईश्वर, वही है ईश्वर, वही है हमारा ईश्वर। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ईश्वर को सोचते हैं कि वो एक पुलिस वाला है। ईश्वर को सोचते हैं वो एक पुलिस वाला जो कि हमेशा डंडा पकड़ के रहता है, मारने के लिए, पकड़ने के लिए। हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है, बशर्ते आप पूरे दिल से उसके पास जाओ। जिस प्रकार इब्राहिम प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं तो एक राख हूं, मैं तो मिट्टी हूं, मेरे पर क्रोध मत कीजिए। 50 से पूछते पूछते वो 10 तक आया, फिर भी वहां 10 धर्मी नहीं मिले। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? ईश्वर स्वर्ग से आग बरसाते हैं उस शहर के ऊपर। ईश्वर स्वर्ग से आग बरसाकर नष्ट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज विशेष रूप से प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, प्रार्थना करने से क्या होता है, उसके बारे में माता कलीसिया हमें ये पाठ प्रदान किया है। ये पाठ प्रदान किया है कि हम निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बहुत सारे तरीका बताते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना बहुत सारे प्रकार हो सकता है, जैसे कि अगर कहेंगे प्रार्थना, सामाजिक प्रार्थना। सामाजिक प्रार्थना यानी देखो, अभी हम लोग एक साथ आए हैं संडे के इस मिस्सा बलिदान में, इसको सामाजिक प्रार्थना कहा जा सकता है। और विशेष रूप से इतने भीड़ में जो प्रार्थना अनुष्ठान की जाती है, यूकरिस्तीय प्रार्थना। और इस प्रार्थना के अलावा बहुत सारे प्रार्थना है, जैसे कि रोजरी माला प्रार्थना, नवीना प्रार्थना, और क्या बोलते हैं, इस प्रार्थना के अलावा पर्सनल प्रार्थना, जो कि व्यक्तिगत प्रार्थना, और क्या प्रार्थना है, ये हमारे पिता। पारिवारिक प्रार्थना, यानी केवल परिवार के लोग एक साथ आके प्रार्थना करना। और क्या प्रार्थना याद कीजिए, शाम की प्रार्थना, मध्याह्न की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी प्रार्थना सोचते ही बहुत लोगों का मन घबराने लगता है, बहुत लोगों का मन घबराने लगता है। कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमको धान का रोपनी भी करना है, गाय बैलों को खिलाना है, चारा खिलाना है, बकरियों को चराना है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयारी करना है। आदमी कहेगा मुझे हर रोज ड्यूटी जाना है, आते आते रात 10 बज जाता है, 9 बज जाता है, 11 बज जाता है, इस प्रकार की बात। तो प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही प्रार्थना सिखाए, जो कि हे हमारे पिता की प्रार्थना, हे हमारे पिता की प्रार्थना, जो प्यारे भाई और बहनों सभी प्रार्थना का जड़ है, सभी प्रार्थना का जीवन स्रोत है, जिसमें सब कुछ निहित है, जिसमें सब कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले हे हमारे पिता। यहूदी धर्म में ईश्वर को कोई भी
पिता नहीं कहकर पुकार सकता। मन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 में प्रभु नबी मूसा को कहते हैं, मूसा कहते हैं प्रभु आप अपना नाम बताइए, आप अपना नाम बताइए, नहीं तो वो ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है तो लोग पूछेंगे कौन ईश्वर है, उसका क्या नाम है, तो मैं क्या कहूं। तो ईश्वर ने कहा उनको जाकर बता दो। तो प्रभु कहते हैं मेरा नाम सत्य है, सत्य बोलिए सब लोग, नहीं तो मेरा नाम संत बोलोगे। मेरा नाम सत्य सत्य है यानी सत्य है, मेरा नाम सत्य है। हालेलुया हालेलुया। और कह दो कि मेरा नाम सत्य है, जो था वो हूं और रहूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सत्य को कभी भी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, सत्य को कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता। वो ईश्वर कहते हैं मैं सत्य हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे चलकर प्रभु कहते हैं मैं सत्य हूं, है कि नहीं? है। प्रभु यीशु मसीह आगे चलकर पिलातुस के सामने कहते हैं, पिलातुस पूछते हैं आप कौन है? लोग तो कहते हैं आप राजा है, लोग तो कहते हैं आप ये है वो है, लेकिन आपका क्या नाम है, आप कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं सत्य हूं। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। देखिए आदि में जो ईश्वर जो नबी मूसा को कहते हैं मेरा नाम सत्य है, जाके बता दो। बाद में यीशु मसीह स्वयं आकर कहते हैं कि मैं सत्य हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्ति के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग सत्य सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं हूं। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। तो इस प्रकार कोई भी ईश्वर का नाम नहीं लेते थे यहूदी लोग, और यावे जो प्रमुख नाम है यावे, कोई इस नाम को नहीं लेने के बदले आदोनाई कहते हैं ईश्वर को, इल सदाई कहते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे नाम, और यावे का नाम अगर ले सकता था केवल पुरोहित, केवल पुरोहित ही उस नाम का उच्चारण कर सकता था, और वो भी अटोनमेंट के दिन, पश्चाताप के दिन। पश्चाताप का एक त्योहार आता है, पश्चाताप का एक त्योहार आता है, जिस त्योहार में एक पुरोहित, वो भी प्रमुख पुरोहित जाएगा मंदिर में, बलि वेदी के सम्मुख, चाहे बकरा हो या कुछ भी हो, काटेगा, समर्पित करेगा, और उसी समय ही यावे का नाम वो ले सकता है, और बाकी लोग नहीं ले सकते थे। तो प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहोवा को, यहोवा ईश्वर को, यावे को अपने पिता कहकर पहली बार शिक्षा देते हैं। आप लोग को क्या बोल के प्रार्थना करना चाहिए? क्या बोल के प्रार्थना करना चाहिए? हे हमारे पिता। हाँ, आपका संबंध क्या रहना चाहिए? हमारे पिता। आपका संबंध पिता और पुत्री का रहना चाहिए। आपका संबंध बेटा और पिता का संबंध रहना चाहिए। वही सिखाते हैं हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। सिर्फ इतना प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों, मत सोचिए कि बहुत छोटी है, बहुत बड़ी प्रार्थना है। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। शुरुआत में ही है हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। इसका अर्थ है प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की जय जयकार करना। ये हमारे पिता की पहला प्रार्थना जो कि स्तुति को दर्शाता है, और स्तुति 1-2 सेकंड का नहीं, घंटों स्तुति करना है, घंटों स्तुति करना है, आराधना करना है।
प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपना दिल नहीं खोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। दिल खोलना चाहिए। और प्रार्थना में हम आते हैं, जाते हैं, घर में भी प्रार्थना करते हैं, दूसरे जगह पर भी जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा दिल हमेशा बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है। मैं हमेशा ज्योति को सराहना देता हूं कि प्रार्थना में वो चिल्ला चिल्ला के, दिल खोल के, एक बच्चे के समान, एक शिशु के समान वो प्रार्थना करती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यही चाहता है। जब तक आप बच्चे के समान प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बच्चे जैसे बनो, बच्चे जैसे बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे प्रार्थना में ऐसे एकाग्र होकर प्रार्थना करने से ही हमारी प्रार्थना की सुनवाई होती है। एकाग्र होकर प्रार्थना करेंगे तब जाके हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण स्वरूप राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 41 से आगे, जिसमें ये घटना के बारे में हमें सुनाई पड़ता है। हम पढ़ते हैं कि नबी एलीजा कर्मेल पर्वत के पास जाते हैं और उस पहाड़ी में अपने नौकर के साथ जाते हैं और बगल में राजा रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। राजा कुछ दूरी पर और एलीजा कुछ दूरी और आगे जाकर किस प्रकार प्रार्थना करता है। नबी एलीजा जाकर कर्मेल पर्वत में प्रार्थना करता है। उसमें इस प्रकार लिखा है कि नबी एलीजा दोनों घुटनों के बीच में अपना मुंडी को, अपना सिर को गड़े रखता है, यानी गड़ा के रखता है और प्रार्थना करता है। किसके लिए प्रार्थना करता है? बारिश के लिए, बारिश के लिए, क्योंकि 3.5 वर्ष तक उस इलाके में बारिश नहीं हुई थी। और नबी इलियास इतना प्रार्थना करता है, उसके बाद अपने नौकर को बुला के कहता है, जाकर थोड़ा बाहर देखो कि समुद्र से कोई ऐसा चिन्ह आ रहा कि नहीं, प्रकट हो रहा कि नहीं, बारिश होने का कोई संकेत है कि नहीं। और नौकर पहली बार जाता, दूसरी बार जाता, तीसरी बार जाता, चौथी बार जाता, 5वीं बार जाता, बोलता है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। 6वीं बार जाता और कहता है, हाँ, समुद्र के ऊपर बादल एक मनुष्य के हाथ के टुकड़े के समान, यानी एक हाथ में कितना रहेगा उतना आकार से बादल दिखाई दे रहा है। और नबी इलियास ने तुरंत कह दिया कि जाकर राजा को बोलो कि वो इस जगह छोड़कर इस्राएल चले जाए, नहीं तो उसको बारिश रोक रखेगी। प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद 7वीं बार जब पूछा, ये हाल हुआ। हो सकता है 8वीं बार ये प्रार्थना इतना किया कि पूरा भारी बारिश हुई और पूरे इस्राएल उस इलाका में बारिश आई। जरा सोचिए, वो मुंडी गड़ाकर, अपने दोनों घुटनों के बीच में मुंडी को गड़ाकर प्रार्थना कर रहा था, ऐसे मानो कि हे प्रभु, अगर तू बारिश नहीं देगा तो मैं यहां से नहीं हटूंगा। तो प्रभु को बारिश देना पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरी बात है विश्वासपूर्ण प्रार्थना। विश्वासपूर्ण प्रार्थना। अगर विश्वास नहीं है आपके जीवन में तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। याकूब के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, वो विश्वास और प्रार्थना रोगी को बचाएगी
और प्रभु से स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग इस वचन को दोहराए। वो विश्वासपूर्ण प्रार्थना, वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, रोगी को बचाएगी और प्रभु से और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। तो उसे क्षमा मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास होना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, जो प्रार्थना करते समय विश्वास नहीं करता है वो समुद्र की लहरों के समान, छिछोरे के समान इधर उधर होता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। साधारण उदाहरण के लिए दीजिए, अपने माता पिता जितने भी बुरे हो, बच्चे लोग एक बार मांगेंगे, 2 बार मांगेंगे, 3 बार मांगेंगे, उसके बाद थक जाते हैं जी? नहीं, फिर वो मांगते रहते हैं ना। हाँ, मांगते रहते हैं, जब तक आप नहीं दोगे तब तक मांगते रहेंगे, तब तक वे लोग मांगते रहेंगे। और अगर मांगने वाले अगर थक जाएंगे, उनको क्या होगा? नहीं मिलेगा, उन्हें मिलेगा नहीं। मांगने वाला अगर थक जाएगा उसे मिलेगा नहीं। कोई बच्चे इसे सोचते हैं ना, अरे जितना भी बहाना करो, जितना भी बनाओ, जितना भी मनाओ, कुछ नहीं चलता है, अभी मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे बच्चे जब छोड़ देते हैं तो उनके माता पिता उनको कुछ नहीं देते। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के साथ भी आप तब तक मांगते रहो जब तक आपको मिल न जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 7 पद संख्या 7 में क्या लिखा है? उसमें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सब लोग दोहराए, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मांगने में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, लेकिन विश्वास इसमें जुड़ा रहना चाहिए कि प्रभु मुझे कभी निराश नहीं करेगा, प्रभु मुझे कभी हताश नहीं करेगा, प्रभु मुझे देगा। और इसलिए प्रभु मांगने के लिए सिखाते हुए एक उदाहरण देते हैं, शिष्य लोगों के सामने एक उदाहरण देते हैं कि किसी के घर में मेहमान आ गया आधी रात को, और उस मेहमान को खिलाने पिलाने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो इंसान सोचता है कि बाजू घर में जाऊंगा, मेरा और एक दोस्त है, उसको मांगूंगा, जो कुछ भी है उसको खिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो जाता है, खटखटाता है, भैया दोस्त दरवाजा खोलिए। अंदर से क्या जवाब आता है? अभी हम सोए हैं, मेरे बच्चे, हम बिस्तर पे सोए हैं। हाँ, बहुत सारी आवाज आती है कि भैया अभी लाइट ऑफ हो चुका है, बच्चे सो रहे हैं, हम बिस्तर में हैं, अभी हम उठ नहीं सकते, जो भी मांगना है कल आके मांगो। लेकिन मांगने वाला रुकता है, वो बार बार खटखटाता है, कोई बात नहीं भैया, मेरे खातिर उठिए, दोस्त उठिए। ऐसे करते करते वो परेशान हो जाता है, अरे चलो जो कुछ भी है दे दो और भगाओ, नहीं तो नींद बेकार हो जाएगा। अगर वो इंसान के जीवन में ऐसा होता है तो ईश्वर भी इसी प्रकार मनुष्य के साथ करेगा। हमें इतना परेशान
नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार और एक उदाहरण जो संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 1 से 10 तक लिखा है, जिसमें एक विधवा जाकर एक राजा से, एक न्यायकर्ता के पास जाती है। जो न्यायकर्ता ना भगवान को डरता है, ना ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, डरता है, ना और किसी को डरता है, क्योंकि वो ही शक्तिशाली है, वो ही सब कुछ करने वाला। इसके पास जाती है और कहती है, मेरा न्याय चुका। भैया मुझे न्याय दिलवाइए, मुझे न्याय दिलवाइए। पढ़िए ज्योति। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। ये समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दाई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु यह विधवा मुझे तंग करती है, इसीलिए मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरे नाक में दम ना कर रखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। बढ़िया से दोहराइए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सब लोग बोलिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बार हिम्मत हार जाते हैं, बहुत सारी बार हम अपना हिम्मत हार जाते हैं। इस विधवा के समान हमें प्रार्थना करनी चाहिए, यानी बार बार जाकर पूछना चाहिए, मांगना चाहिए, तब जाके प्रभु हमारे प्रार्थना का जवाब देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और इसी प्रकार हमें विश्वास, हिम्मत हारनी चाहिए, यानी नहीं हारनी चाहिए। इसका मतलब है हमें संपूर्ण रूप से विश्वास रखना है। इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग केवल जीवन में जब सुख है, जीवन में केवल जब सुख है, सब कुछ अच्छा है, केवल उसी समय ही प्रार्थना करते हैं। अगर किसी को कोई रोग बीमारी आ गई, प्रार्थना छूट जाता है। बोलते हैं नहीं फादर जी, मुझे तो हमेशा सिर दर्द रहता है, इसलिए प्रार्थना नहीं करती हूँ, नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई तो बहाना बनाते हैं कि मेरी बहू जो अभी अभी आई है मुझे तंग करके रखी है, प्रार्थना करने नहीं देती है, नहीं देती। कोई ऐसे बहाना बनाता है, मेरा पति आ गया, वो मुझे प्रार्थना करने नहीं देता है, नहीं देता। इस प्रकार बहाना बनाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परिस्थिति जैसा भी हो, जिस प्रकार भी हो, हम जिस हालत में भी है, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हर परिस्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 3 में लिखा है, इतना ही नहीं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। इतना ही नहीं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य उत्पन्न होता है। दुख तकलीफ से क्या होता है? धैर्य उत्पन्न होता है। धैर्य से क्या होती है? दृढ़ता।
और दृढ़ता से क्या होती है? आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, दुख से दूर नहीं भागना है, दुख से दूर नहीं भागना है, और दुख के समय भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमारे भारत में विशेष रूप से एक श्लोका याद आता है, जो कि कबीरदास की श्लोका। कबीरदास की श्लोका है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होई। हमेशा जब कभी जो इंसान सुख में सुमिरन करता है और दुख में भी सुमिरन करता है, वो इंसान को कभी भी दुख तोड़ता नहीं है, कभी दुख उसे तोड़ता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बराबर प्रार्थना करता है और ईश्वर के साथ संबंध जोड़े रखता है। सुख में जैसा, दुख में भी वैसा। इसलिए कहा जाता है, जो विश्वासी है, जो इंसान विश्वासी है, उससे कभी भी दुख तोड़ नहीं सकता, लेकिन दुख को एक विश्वासी तोड़ डालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के अंत में इसलिए प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार उस व्यक्ति सब कुछ मांग के सब कुछ दे देता है, अपने दोस्त का सब जरूरतों को पूरा करता है, उस दोस्त से भी बढ़कर तुम्हारा ईश्वर है। और आगे प्रभु ये भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अगर कोई बेटा अपने पिता से मछली मांगता है, तो मछली के बदले कोई बिच्छू देगा? नहीं, कोई अंडा के बदले और कुछ चीज देगा? नहीं। आगे कहते हैं, तुम बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें प्रदान कर सकते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं प्रदान करेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीज प्रदान करेगा तब जब तुम मांगोगे। प्यारे भाई और बहनों, हम सब ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम सब ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। अपने पिता अपने बच्चों का कभी भी बर्बादी नहीं चाहता है, अपने पिता अपने बच्चों का कभी बर्बादी नहीं चाहता है। बच्चों के हर एक जरूरतों को वो पूरा करने वाला ईश्वर है, और वो ईश्वर हमें हमेशा कहता है कि मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, जुड़े रहो, मेरे साथ रिश्ता बनाए रखो, जिससे तुम सूखोगे नहीं, जिससे तुम मुरझाओगे नहीं, तुम्हें जीवन आ जाएगा, तुम जीवन पाओगे। इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं, और तुम सब डालियां हो। डालियां हो। यानी डाली जिस प्रकार एक पेड़ में जुड़े रहता है, जुड़े रहती है, उसी प्रकार हम सबको भी ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। कभी कभी ईश्वर सोने का बहाना बनाते हैं, कभी कभी ईश्वर सोने का बहाना बनाते। कैसे? मुझे नींद लग रही है। हाँ, नींद लग रहा है बोल के प्रभु सो जाते हैं, तो उठाने का किस्सा
काम है हमारा। हमारा है। एक जगह याद करते हैं जहां प्रभु सो गए थे। यस, कहाँ? समुद्र में। समुद्र में जब नाव में जब जा रहे थे लोग। हाँ, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8, जिसमें कि कहते हैं कि आंधी और लहरें जोर जोर से समुद्र में आ रही थी, तूफान उठ गए, झंझावात चलने लगी। शिष्य लोग नाव में घुसने वाली पानी को बाहर फेंकने लगे, नहीं तो सब डूब जाते। अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, उसके बाद भी विफल हो जाते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि नौका के किनारे प्रभु यीशु मसीह तकिया लगाकर आराम से सो रहा है। शिष्य लोगों ने उन्हें नहीं जगाया। जब डूबने को हुआ, ये लोग संभाल नहीं पाए, तब जाके कहते, प्रभु हम डूब रहे हैं और आप सो रहे हैं, हमें बचाइए। प्रभु तुरंत उठते हैं और उनको बचाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु सोने का नाटक करता है और हम भी सोते हैं। हम भी सोते हैं। जिसको जिसको नींद लग रही है वे लोग जाओ पानी पी के आओ। जिसको जिसको नींद लग रही है थोड़ा टहल के आओ, पानी पी के आओ, कुछ खा के भी आओ, क्योंकि भूख के चलते भी नींद आती है, आ सकती है। पेट ज्यादा टनाटन भरने से भी नींद आएगी। कोई खूब मार के आते हैं तो हो जाएगा। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ना हम प्रभु को सोने दे, ना हम खुद सोए। हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। सोने वाले ईश्वर को जगाना है और हमें भी जागना है। तो आइए आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जिस प्रकार शिष्य लोगों ने जाकर प्रभु यीशु मसीह को पूछा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हम प्रार्थना करने नहीं जानते हैं, हम दुर्बल है, हे प्रभु हमारा मन भटक जाता है, हम कमजोर है, हे प्रभु हम आलसी हो जाते हैं, हे प्रभु हम कमजोर है, प्रार्थना के समय हमें मन नहीं लगता है, नींद आ जाती है। हे प्रभु हम कमजोर है कि प्रार्थना करने के लिए हमें मौका नहीं मिलता है। हे प्रभु हम कमजोर है, प्रार्थना में नाना प्रकार की बाधा आती है। इस प्रकार के परिस्थिति में तू हमारे साथ रहकर हमें बचाने की कृपा कर, हमें सुधारने की कृपा कर, हमें आशीष देने की कृपा कर, जिससे हम तुझसे जुड़ सके। प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम सब मेरे डालियां हो। जी हाँ प्रभु, उस दाखलता में जुड़े रहे बिना जिस प्रकार डालियां नहीं फल सकती, उसी प्रकार हम भी तुझसे जुड़े रहे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें आशीष प्रदान कर, कृपा प्रदान कर। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस।